नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार से एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएस एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखाने का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई? इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों ग्रीक भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से हुई। इतिहास का पिता दोस्तों हेरोडोटस को, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रथम वास्तविक पुस्तक है कौन सी दोस्तों? राजत रंगनी जो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक था। राजत रंगनी, राजत रंगनी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं दोस्तों? आठ सिक्के कहलाते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आठ सिक्के कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों मुद्रा शास्त्र। तो न्यूमेस्मेटिक भी कहा जाता है सिक्के के अध्ययन को, लेकिन इसमें मुद्रा शास्त्र दिया है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूड को दिया जाता है। भारत के जो है प्रागैतिहासिक खोज की जो है प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूड को दिया जाता है। प्रागैतिहासिक भारत किसकी कृति है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट की है। प्रागैतिहासिक जो भारत की कृति किसकी है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट है। चीनी यात्रियों ने भारत के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्रियों ने जो है भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? यिंतु प्रयोग का जो है किया चीनी यात्रियों ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को जो है दोस्तों अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? पुरालिपि विधा कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विधा कहते हैं। भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? विष्णु पुराण में। भारतवर्ष के जो है नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलते हैं दोस्तों? विष्णु पुराण में मिलते हैं। प्राचीन भारत का जो सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने जो है तैयार किया दोस्तों? वी ए स्मिथ ने किया। वी ए स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसके तैयार किया दोस्तों? वी ए स्मिथ ने किया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है दोस्तों? जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। आद्यऐतिहासिक काल किसे कहा? आद्यऐतिहासिक जो काल है वो दोस्तों जिस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता उसे आद्यऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक जो काल है जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन क्या मुख्य जो विशेषता क्या है? प्रागैतिहासिक का जो काल के अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो दोस्तों केवल पुरातात्विक साक्ष्य, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? आद्यऐतिहासिक काल में कौन से साक्ष्य मिलते हैं? आद्यऐतिहासिक जो काल में कौन से साक्ष्य मिलते हैं? लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं परंतु अपठनीय है। आद्यऐतिहासिक काल में जो है कौन से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं परंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल में कौन से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक काल में जो है कौन से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण है। प्राचीन भारत इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे दोस्तों? वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु जो है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे, वैवस्वत मनु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। 1837 ईस्वी में पढ़ा। 1837 ईस्वी में। वायुपुराण में किस वंश का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों? गुप्त वंश का। वायुपुराण में जो है गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वेदों का जो है संकलन कर्ता किसे माना जाता है दोस्तों? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों का जो संकलन कर्ता जो है किसे माना जाता है दोस्तों? महर्षि कृष्ण
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर पर कमेंट जरूर कर देना। चलेगा इस पर 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है किस ग्रंथ से प्राप्त होता है दोस्तों? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है किस ग्रंथ से प्राप्त होता है दोस्तों? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मलय पुराण किस वंश से संबंधित है दोस्तों? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मलय पुराण जो है किस वंश से संबंधित है दोस्तों? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है दोस्तों? मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है दोस्तों? दाएं से बाएं। खरोष्ठी जो लिपि है किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है दोस्तों। नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से जो है किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुस्तक है कौन सी मानी जाती है तो मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुस्तक है कौन सी मानी जाती है तो मनुस्मृति मानी जाती है। क्या लगा? शुंग काल का जो मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है दोस्तों? पतंजलि का महाभाष्य। शुंग काल का जो मानक ग्रंथ पतंजलि का महाभाष्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण गरी में कहा है। क्या लगा? शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? आश्लाय गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? आश्लायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? जय संहिता। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वह दोस्तों जय संहिता नाम था। भारत नाम से महाभारत में कितने श्लोक थे दोस्तों? 24,000 श्लोक थे। भारत नाम से महाभारत में जो है कितने श्लोक थे दोस्तों? 24,000 श्लोक थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? महाभारत का अंतिम रूप क्या कहलाया दोस्तों? सतसाहसी संहिता महाभारत। महाभारत का जो अंतिम स्वरूप है क्या कहलाता है दोस्तों? सतसाहसी संहिता महाभारत। पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विधा कहते हैं। पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विधा कहते हैं। क्या लगा? पुरावशेषों का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। पुरावशेषों का जो महानतम अन्वेषक जो है किसे माना जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? रहला नाम से प्रसिद्ध है। क्या लगा? इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? रहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन किया गया था हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में। फान भारत कब आया था दोस्तों? 399 से 414 में जो है 14 ईस्वी में जो है फान भारत आया था। फान जो है भारत कब आया था? तो 399 से 414 ईस्वी में आया था भारत। हैंसोंग भारत कब आया था? हैंसोंग जो है 629 से 645 ईस्वी में आया था। हैंसोंग जो है भारत कब आया था? तो 629 से 645 जो है ईस्वी में आया था। इतिसंघ भारत कब आया था? 673 से 675 ईस्वी में आया था। इतिसंघ जो है भारत कब आया था? 673 से 675 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सी यू की किसकी जो है रचना है? हैंसोंग की। सी यू की जो है हैंसोंग की रचना है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है दोस्तों? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है दोस्तों? पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? गौतमी बलश्री से। नासिक जो अभिलेख है किससे संबंधित है दोस्तों? गौतमी बलश्री से संबंधित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है दोस्तों? रुद्रदामन से। जूनागढ़ जो अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है किससे संबंधित है दोस्तों? समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है किससे संबंधित है दोस्तों? समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर जो अभिलेख है वह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों?
देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित दोस्तों? विजय सेन से। देवपाड़ा जो अभिलेख है विजय सेन से संबंधित है। सीयूकी में किसने जो है अपनी यात्रा का वर्णन किया दोस्तों? हैंसोंग। सीयूकी में किसने अपनी जो यात्रा का वर्णन किया दोस्तों? हैंसोंग ने किया। किताब उल हिंद के लेखक कौन है दोस्तों? अल बरूनी। किताब उल हिंद के जो लेखक है वह है अल बरूनी। इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था दोस्तों? दिल्ली का काजी के पद पर जो है इब्न बतूता को पद पर नियुक्त किया गया था, दिल्ली का काजी पर। मार्को पोलो ने किस राज्य की यात्रा का वर्णन किया दोस्तों? पांड्य राज्य का वर्णन किया। मार्को पोलो ने किस राज्य की यात्रा पर वर्णन किया? पांड्य राज्य की यात्रा पर वर्णन किया। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की जानकारी जो है मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है। प्रथम चीनी यात्री कौन था जिसने भारत की यात्रा की दोस्तों? फान। प्रथम चीनी यात्री कौन था जिसने भारत की यात्रा की? फान था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? फान किस शासक के समय भारत आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासक काल में आया था। फान जो है किस शासक के समय भारत आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। हैंसोंग किस शासक के समय भारत आया था दोस्तों? हर्षवर्धन। हैंसोंग जो है हर्षवर्धन के शासक में भारत आया था। हैंसोंग जो है किस शासक के समय जो है भारत आया दोस्तों? हर्षवर्धन के शासक के समय आया था। हर्षवर्धन को हैंसोंग ने किस उपाधि से संबोधित किया दोस्तों? शिलादित्य से संबोधित किया। हर्षवर्धन को हैंसोंग ने किस उपाधि से संबोधित किया दोस्तों? शिलादित्य से शिलादित्य जो है संबोधित किया था, शिलादित्य। सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है कहाँ से मिलता है दोस्तों? एरन अभिलेख 510 ईस्वी मानुगुप्त में। सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है कहाँ से मिला है दोस्तों? एर अभिलेख 510 ईस्वी भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। पूरा पाषाण काल की समयावधि जो है क्या है दोस्तों? 25 लाख वर्ष पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण का जो काल की समयावधि है वह दोस्तों 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 जो है ईसा पूर्व तक जो है समयावधि जो है वह था पूरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का जो है समयावधि क्या था? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल का जो समयावधि था 10,000 से ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल की जो समयावधि था वह था 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल का 7,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? निम्न पूरा पाषाण काल की जो समयावधि क्या थी दोस्तों? 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। 25 लाख से 1 लाख जो है ईसा पूर्व लगभग जो है निम्न पूरा पाषाण काल की समावधि था। मध्य पूरा पाषाण काल की समावधि कितनी थी दोस्तों? 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल की जो काल समावधि था वह था 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक जो है था। उच्च पूरा पाषाण काल की समावधि क्या था दोस्तों? 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। उच्च जो पूरा पाषाण काल का जो समावधि था वह था 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व था। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय किसे दिया गया है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पत्थर का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पत्थर का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारत मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष किस द्वीप का भाग था दोस्तों? जम्बू द्वीप का भाग था। प्राचीन भारत मान्यता के अनुसार जो है भारत किस द्वीप का जो है भाग था दोस्तों? जम्बू द्वीप का भाग था। होमोसेपियन से भिन्न प्रारंभिक मानव सदृश प्राणी को क्या कहते हैं दोस्तों? पिथेकेनथोपस कहते हैं। तो क्या लगा? पिथेकेनथोपस कहते हैं दोस्तों होमोसेपियन के विभिन्न प्रारंभिक मानव सिरपंदों को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? हथनोरा नर्मदा घाटी से मिलते हैं। भारत में जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? हथनोरा नर्मदा घाटी से मिलते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? मेहरगढ़ से मिलते हैं।
हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त होता है। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त होता है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की जाती है दोस्तों? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो है किस रूप में की जाती है दोस्तों? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले दोस्तों? मेहरगढ़ से मिले। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। प्रस्तर युग के लोगों का प्रथम जो घरेलू पशु कौन था दोस्तों? कुत्ता था। प्रस्तर युग के लोगों का जो प्रथम घरेलू पशु कौन था दोस्तों? कुत्ता था। कुत्ता। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है दोस्तों? मध्य पाषाण काल में माना जाता है। पशुपालन का प्रारंभिक काल मध्य पाषाण काल में माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? आदमगढ़ से मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? आदमगढ़ से मिले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव द्वारा कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ दोस्तों? नव पाषाण काल में मिला। मानव द्वारा कृषि का जो प्रारंभ किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो प्रथम अनाज है कौन है? जौ है। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो प्रथम अनाज है वह है जौ। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? ताम्र पाषाण युग नाम से जाना जाता है। क्या लगा? चालकोलिथिक जो युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? ताम्र पाषाण युग के अन्य नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाण काल में मकानों को क्या प्रमाण मिले दोस्तों? कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गढ़ों वाले मकान। ताम्र पाषाण काल के मकानों के जो है क्या प्रमाण मिले हैं दोस्तों? कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गढ़ों वाले जो है मकान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ताम्र पाषाण काल में समाधान की क्या प्रथा थी दोस्तों? कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखना। क्या लगा दोस्तों? ताम्र पाषाण काल में जो है समाधान की क्या प्रथा थी दोस्तों? कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे जो है रखना। नव पाषाण काल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? सर जॉन लुबाक ने जो 1865 में ईस्वी में किया। तो नव पाषाण काल का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया दोस्तों? सर जॉन लुबाक ने किया और किया जा 1865 ईस्वी में किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI में महानिदेशक कौन थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की जो है खुदाई की दोस्तों? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक कौन थे जिन्होंने जो है सिंधु सभ्यता की खुदाई कराई दोस्तों? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है किसे कहा जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 92वां या 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत में पुरापाषाण काल के शिलान्यासों से सर्वाधिक चित्र कहाँ मिले दोस्तों? भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले। भारत में जो है पुरापाषाण काल के जो है शिलान्यासों से सर्वाधिक जो चित्र कहाँ से मिले तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है मिले। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस कला काल में मिले दोस्तों? नव पाषाण काल में मिले। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है सर्वप्रथम प्रमाण जो है किस काल में मिले? नव पाषाण काल में मिले। पेबल किस काल से जो है संबंधित है दोस्तों? निम्न पुराण पाषाण काल से संबंधित है। पेबल उपकरण जो है वह निम्न पुराण पाषाण काल से संबंधित है। क्या लगा है दोस्तों? हड्डी से बने उपकरण किस स्थल से जो है प्राप्त हुए दोस्तों? सराय नहार राय से जो प्राप्त हुए। हड्डी के बने उपकरण जो है किस स्थल से प्राप्त हुए थे दोस्तों? सराय नहार राय से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन की बात करें। 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे दोस्तों? घर के फर्श के नीचे उत्तरी दक्षिण दिशा में जो है ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को ऐसे दफनाते थे, घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में। मैक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित दोस्तों? मध्य पाषाण काल से जो है मैक्रोलिथिक औजार संबंधित है। बेलन घाटी में औजार किस काल से संबंधित दोस्तों? निम्न पूरा पाषाण काल से जो है बेलन घाटी का औजार संबंधित निम्न पुराण पाषाण काल से। मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्राहक अवस्था किस काल से संबंधित दोस्तों? पूरा पाषाण काल से दोस्तों संबंधित है मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्राहक अवस्था पूरा पाषाण काल से। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो किसी भी प्रश्न BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर कैसा आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।